से सुनिएगा इस बात। हमारे भारत में उड़ीसा बंगाल प्रांत में एक अद्भुत आचार्य हुए, उनका नाम था श्री जयदेव महाप्रभु, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। हमारे अगर कुछ श्रोता यहां बैठे होंगे जो कथा नियमित सुनते हैं, उनको गीत गोविंद के बारे में पता होगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद सुनने के लिए दौड़े चले आते हैं। एक कोई लाली जगन्नाथ जी बना के भी लाई है, पीछे से दिखा रही हैं। एक पंक्ति गा देते हैं बस। अभिनव जलधार सुंदर रत्मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। हे श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। जिन लोगों ने इस बारे में पहली बार सुना होगा, कटनी के लोग, हमारी आपसे प्रार्थना है, श्री जयदेव महाप्रभु द्वारा विरचित गीत गोविंद, और गीत गोविंद तो बहुत कठिन है पूरा, अनेक अष्टपदियां हैं, उनमें से ये वाली अष्टपदी जो अभी हमने एक पंक्ति गाई है, इसका अगर आपने नियमित पाठ करना शुरू कर दिया तो भक्तमाल जी में नाभा जी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। ठाकुर जी अवश्य सुनने के लिए। हमने एक पंक्ति गाई, जगन्नाथ महाप्रभु यहां आ ही गए होंगे, इतने में इतना प्रिय है उनको। प्रसंग आता है कि जगन्नाथपुरी में एक माली की बेटी को याद हो गया गीत गोविंद, और वो माली की बेटी अपने बगीचा में जब बैगन तोड़ने के लिए जाती थी तब गाती थी, भैया हेलीकॉप्टर नेक देर नीचे ही कर दो, थोड़ी देर बाद नहीं तो कोई लटक के आते सागर पहुंच जाएगा, अनेक देर या विश्राम दे दो, थोड़ी देर बाद उड़ा लियो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो एक माली की बेटी थी जगन्नाथपुरी में, उसको गीत गोविंद याद हो गया। उसने कहीं कथा में सुना कि गीत गोविंद का पाठ करने से ठाकुर जी संग संग रहते हैं, तो उसने गीत गोविंद याद कर लिया, और अब वो जब भी अपने बगीचे में जाती तो वहां बैगन तोड़ते समय गाती थी, श्रित कामला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित बनुमान जय जय देव। महाप्रभु जगन्नाथ जी मंदिर से ऐसे दौड़ करके जाते, किसी को दिखाई नहीं देते, और वो बैगन के बगीचा में भीतर बैगन तोड़ने के लिए जाती, कांटों के लगे हुए सुंदर झाड़, उनके नीचे से वो तो निकल जाती, और विशाल स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ जी का। अब गीत गोविंद सुनने के लिए जा रहे हैं, अब जैसे ही वो उस झाड़ में प्रवेश करें, कहीं ठाकुर जी के कांटे से यहां पर चीरा लग जाए, कहीं से ठाकुर जी के वस्त्र फट गए, कहीं से ठाकुर जी की धोती उधर गई, सब मालाएं वालाएं टूट करके गिर पड़ी। और जैसे ही गीत गोविंद विश्राम हुआ, ठाकुर जी लौट करके मंदिर आए। मंदिर आकर के जैसे खड़े भये, पुजारियों ने जाकर के देखा महाप्रभु जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं। ठाकुर जी, ये आपके वस्त्र उधर कैसे गए? सुभद्रा जी के वस्त्र ठीक हैं, बलराम जी के वस्त्र ठीक हैं, आपके वस्त्र कैसे फट गए? कोई चूहा आ गया हो क्या यहाँ पे? कुतर गए हो आपके वस्त्रन ने?
जगन्नाथ महाप्रभु बोले नहीं नहीं, कोई चूहा हुआ नहीं आया है, तो फिर वस्त्र कैसे फटे आपके? ठाकुर जी बोले मोकू गीत गोविंद बहुत प्रिय लगे। और एक माली की छोरी, वो अपने बगीचा में बैठ करके बैगन तोड़ते हुए, पुष्प तोड़ते हुए गीत गोविंद गावे। वाके स्वर्प में ऐसो रीझ करके दौड़ के जाऊं, अब छोटे छोटे कुंजन में वो तो प्रवेश कर जाए, मेरो विशाल शरीर है, कांटे लग जाएं, वस्त्र फट जाएं, या मेरे वस्त्र उधर गए। पुजारी जी को इतना प्रिय लगा ठाकुर जी का, आपको गीत गोविंद इतना प्रिय है? बोले हाँ। माली की लाली को बुलाया और उसको कह दिया, अब से तुम बगीचा में बैठ करके नहीं गाना, तो तुमको हम अधिकार देते हैं, तुम गर्भगृह के मुख्य देहरी पर बैठ करके यहां बैठ के जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाओ, नहीं तो ये तो दौड़ के वहीं चले आएंगे। तब से हमने भी अपने श्रोताओं को यह नियम दिया है कि गीत गोविंद का पाठ जब भी करना है बैठ करके करना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते सोते जागते अगर आप करोगे तो ठाकुर जी आ जाते हैं सुनने के लिए, और कहीं ठाकुर जी को दिक्कत ना हो। और जब भी गीत गोविंद करना है, एक स्वच्छ आसन लगा करके करना है कि ठाकुर जी आप आके इस पर विराजो, हम आपको गीत गोविंद सुनाते हैं। इतना प्रिय है महाप्रभु जगन्नाथ जी को। उस काल में कोई मौलवी थे, उनका एक हिंदू पंडित भक्त था, मित्र था। तो मौलवी जी और वो पंडित जी दोनों मित्र थे आपस में। तो एक दिन मौलवी जी बोले, तुम्हारे भगवान को मैं देखना चाहूं तो कैसे देख सकता हूं? तुम्हारे पूरे शास्त्र पुराणों में ऐसी कोई बात है जिसका मैं पाठ करूं और तुम्हारे भगवान प्रकट हो जाएं? तो पंडित जी ने उनको गीत गोविंद दे दिया। बोले जयदेव महाप्रभु के द्वारा लिखा गया गीत गोविंद महाकाव्य, इसको ठाकुर जी ने वरदान दिया है कि जो गाएगा मैं उसके पास आ ही जाऊंगा। ये विचार नहीं करूंगा कि उसने कितने पाप किए हैं, उसने कितनी गलतियां करी हैं, बस वो शुद्ध मन से शुद्ध भाव से गाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। तो आपसे हमारा निवेदन है, 1 महीना के लिए आप जो भक्ष वक्ष खाते हो सब चीज छोड़ छाड़ दो और गीत गोविंद का नित्य पाठ करो, आसन लगा करके करना, हमारे ठाकुर जी आएंगे। तो मौलवी जी ने संस्कृत याद की और नित्य गीत गोविंद का पाठ करते, आसन लगा करके, छुप करके, कोई देखे ना। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन निकल गए। अब तो गीत गोविंद उनको याद हो गया। एक दिन बड़ी जल्दी में कहीं निकलना था उनको, मन में सोचने लगे पाठ कैसे करूं, आज का पाठ तो रह जाएगा। तो मन में उन्होंने विचार किया कोई बात नहीं, घोड़ा पे बैठ करके और घोड़ा हाँकते हाँकते गीत गोविंद बोलूंगा। जैसे ही घोड़ा पे बैठे घोड़ा हाँकने लगे और बस गीत गोविंद का पाठ शुरू किया। इतने में क्या देखते हैं कि उनके घोड़े के आगे छोटा सा बालक, घुंघराले केश, नील वर्ण की कांति, और उल्टा दौड़ रहा है, पीछे की तरफ दौड़ रहा है भुजा उठा करके। मौलवी जी ने तुरंत घोड़ा रोका, उतर करके नीचे आए। अरे बालक, इतनी गति से तुम उल्टे कैसे दौड़ रहे हो, और तुम दौड़ क्यों रहे हो, क्या बात है? तो ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के बोले, रोज तो मेरे काजे आसन लगावे, आज आसन नहीं लगाए हो, घोड़ा पे बैठ के गा रो है। अब मेरे तो सुनवे को मन हो तो मैं कहा करूं, दौड़ दौड़ के सुनना हूं। ये सुनते ही जयदेव महाप्रभु, उस मौलवी के तो नेत्रों में आंसू आ गए, ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। बोले भगवान, आज दर्शन हो गए आपके, मैंने कहा था कि मुझे आपके भगवान देखने, आप ही हो? बोले हाँ हम ही हैं। तब से उन मौलवी जी ने नियम कर लिया, नित्य गाते थे गीत गोविंद। तो ऐसा गीत गोविंद महाकाव्य लिखने वाले श्री जयदेव महाप्रभु, बंगाल का उनका जन्म। उनके साथ एक लीला हुई कि एक बार वो अपने किसी शिष्य के यहां से प्रसाद पाकर के कहीं जा रहे थे। खूब सारा धन धान्य सोना चांदी उनके पास था। बीच मार्ग में कुछ लुटेरों ने उनके रथ को रोक लिया और सारा धन हरण कर लिया। जयदेव महाप्रभु बोले भैया तुम सब ले जाओ, हमको छोड़ दो।
तो डाकुओं ने सोचा कि इसने हमारा मुंह देख लिया है, हमारा रूप पहचान लिया है, ये राजा को जाकर के हमारे बारे में बता देंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम पकड़े जाएंगे। तो उन डाकुओं ने क्या किया, महाप्रभु जी को पकड़ के आधी रात में दोनों हाथ और पैर काट दिए जयदेव महाप्रभु के, और उनके बचे हुए शरीर को एक कुआं में फेंक करके रथ लेकर के चले गए। जयदेव महाप्रभु वहीं कुआं में पड़े पड़े गीत गोविंद गा रहे हैं, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। तभी एक नगर का राजा वहां से निकल रहा था। उसने जैसे स्वर सुना तो वो राजा भी गीत गोविंद का पाठ करता था, पर जयदेव महाप्रभु से कभी मिला नहीं था। उसे पता था कि जो गीत गोविंद मैं करता हूं वो कुछ जयदेव महाप्रभु ने लिखा है, पर उनका दर्शन नहीं हुआ आज तक मुझे। कुआं में झांक करके देखा तो बिना हाथ बिना पैर का कोई व्यक्ति, और मंद मंद मुस्कुरा रहा है, रक्त की धार बह रही है, और बस जगन्नाथ जी को याद कर रहे हैं। सैनिकों से कहा जल्दी निकालो इनको बाहर। जयदेव महाप्रभु को बाहर निकाला, पूछा आप कौन हैं? जयदेव महाप्रभु ने अपना परिचय नहीं दिया, बोले कि बस मैं तो जगन्नाथ जी का भक्त हूं, यहां से जा रहा था, किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए था, लूट के ले गया, मेरे हाथ पैर काट गया। अरे भगवान, आप मेरे नगर चलिए, मैं आपकी चिकित्सा करवाऊं। और जयदेव महाप्रभु को लेकर के गए, उनकी मल्लम पट्टी आदि करवाई, चिकित्सा करवाई, और राजा ने जयदेव महाप्रभु को अपना राजगुरु बना करके अपने पास बैठा लिया। आज्ञा मांगी, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक दिन जयदेव महाप्रभु से आज्ञा मांगी कि हे महाप्रभु जी, आप मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं एक नियम धारण करना चाहता हूं। जयदेव महाप्रभु ने कहा एक ही नियम धारण कर लीजिए। बोले क्या? नित्य 1 घंटा के लिए अपने द्वार सब ब्राह्मणों के लिए और सब याचकों के लिए खोला करो, वो जो मांगे उनको दिया करो। 1 घंटे के लिए खूब दान पुण्य किया करो, और 1 घंटे में जो आ जाए और जो मांगे सब दे दो। राजा ने कहा जो आज्ञा। अब तो महाराज पूरे भारत में हवा की तरह बात फैल गई कि उड़ीसा प्रांत में एक राजा है, 1 घंटे के लिए द्वार खोलता है, उतने में जो पहुंच जाए जो मांगते हैं सब देता है। बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े याचक सब आने लगे। तो वो जो चोर थे जिन्होंने जयदेव महाप्रभु के हाथ पैर काटे, उनके मन में आया कि एक राजा मुंह मांगी वस्तु प्रदान करता है, हम भी ब्राह्मण बन के चले जाते हैं, मांग लेंगे राजा से। उन्हें यह नहीं पता था कि जिनके हाथ पर हमने काटे वो वहीं बैठे हैं। चारों ब्राह्मण बनकर के जैसे ही राजा की सभा में पहुंचे, राजा के सिंहासन के बगल में जब जयदेव महाप्रभु को देखा तो चारों घबरा गए। बोले अरे ये तो वही हैं जिनके हाथ पर हमने काटे थे, ये हमारा रूप जानते हैं, ये राजा को सब सत्य बता देंगे, यहां से निकलने में ही फायदा है। जैसे ही चारों वहां से जाने लगे तो जयदेव महाप्रभु समझ गए कि संकोच में यहां से भाग रहे हैं। उन्होंने तुरंत कहा अरे राजन राजन देखो, आज कितनी बड़ी कृपा, गुरुकुल में हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे मित्रगण आए हैं, इनको बुलाओ। अब यहां क्या हुआ, किसी की घनघोर गलती पर क्षमा किया जा रहा है उसको। इसका परिणाम देखिएगा। जयदेव महाप्रभु ने क्या कहा, ये तो हमारे बचपन के मित्र हैं, सखा हैं, अरे इनको बुलाइए। जैसे ही सुना हमारे गुरुदेव के मित्र हैं तो राजा तो आसन से खड़ा हो गया, खूब सत्कार करने लगा, स्वागत करने लगा। उन चोरों को पकड़ करके भीतर लाए, मुंह मांगी दक्षिणा, मुंह मांगी वस्तु, मुंह मांगा प्रसाद उनको प्रदान किया। और राजा बार बार चरण पकड़े, आप मेरे गुरुदेव के सखा हैं तो मेरे भी गुरु हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वो डाकू चोर सब सोचने लगे, बोले कि ये जयदेव महाप्रभु, इनके हमने हाथ पैर काट दिए और ये हमारा इतना सम्मान करवा रहे हैं। चलो अच्छा है, इतनी सामग्री, इतना धन धान्य दिया। राजा ने कहा ये सब आप लेकर के जाओ। तो उठा नहीं पा रहे थे तो राजा ने सैनिक भेजे उठा करके सामान के इनके आश्रम तक छोड़ के आओ। इतना सामान दिलवाया। जब वे सैनिक सामग्री उठा करके चल रहे थे तो बाहर जाकर के
उन सैनिकों ने पूछा, महाराज आप लोग कौन हैं? हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े ब्राह्मण आते हैं, इतने बड़े बड़े याचक आते हैं, पर इतना सम्मान, इतनी सामग्री, इतना धन धान्य आज तक किसी को नहीं दिया गया। ये हमारे राजगुरु जो हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, इन्हें आप बचपन से जानते हैं, इनके हाथ पैर कैसे कट गए, जरा इसके बारे में आपको पता है? तो वो चारों चोर क्या बोलते हैं, देखो आज वो राजगुरु बना बैठा है, लेकिन सच्चाई हमसे पूछो। बोले क्या सच्चाई? बोले जब हम बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी के सोने के पात्र इसने चोरी कर लिए थे। झूठ बोलने लगे। और जब इसने सोने के पात्र चोरी किए तो गुरुदेव को जब पता चला तो गुरुदेव ने हमको आज्ञा करके कहा, वन में ले जाओ, ले जा करके इसका सर धड़ से अलग कर दो, गुरुद्रोही है, गुरु के यहां चोरी करता है। हम इसको वन में लेकर के गए, पर हमको इस पर दया आ गई, हमने इसका गला तो नहीं काटा पर हाथ पैर काट दिए, इसको छोड़ दिया। जैसे ही उन चोरों ने झूठ बोला, इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, उसी समय पृथ्वी बीच से फट गई और वो चारों पृथ्वी में समा गए। प्रकृति ने उनको नष्ट कर दिया। ये क्षमा का स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति आपकी गलती पर क्षमा किए जा रहा है, क्षमा पर क्षमा किए जा रहा है, और आप फिर भी गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हो, तैयार रहिएगा, प्रकृति बहुत बलवान होकर के आएगी फिर। और प्रकृति जब बलवान होती है ना, अभी हम एक पद गा रहे थे, पंजाब में कथा थी, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन। क्या पद है? व्यक्ति के जब टेढ़े दिन आते हैं, और ये टेढ़े दिन कब आते हैं? जब प्रकृति नाराज होती है, तब उसके टेढ़े दिन आते हैं। और जब व्यक्ति के प्रकृति नाराज होती है, कितना भी वो प्रयास कर ले, कोई उसकी सहायता नहीं करता। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना, अपराध करने वाले सावधान हो जाइए। जिसके प्रति आप अपराध कर रहे हैं, अगर उसने आपको क्षमा कर दिया तो प्रकृति बहुत खतरनाक बदला लेगी। और बाकी सबसे हमारी प्रार्थना, आपके साथ कोई कितना भी कुछ कर ले, आप उसको क्षमा ही करो, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा दंड है। धृति पहला पात्र, क्षमा दूसरा पात्र। ये सारे पात्र आपको अपने जीवन में लाने हैं। और तीसरा पात्र है दम। दम का अर्थ क्या है? संयम। अपनी इंद्रियों का दमन करना, उसको दम कहते हैं। इंद्रियों का दमन कैसे? जीव कुछ खाना चाहती है और उसको खिलाने के लिए आप तुरंत दुकान पर जाते हो, खा लेते हो, इसका मतलब आप दम नहीं कर रहे हो। आपकी इंद्रिय कोई इच्छा प्रकट करती है और आप उस पर वशीकरण कर रहे हो, उसको नहीं खिलाते हो, तो आप श्रेष्ठ माने जाओगे। कुछ खाने की इच्छा, कुछ पीने की इच्छा, कुछ पहनने की इच्छा, कुछ भोगने की, अपनी इंद्रियों से सुख अनुभव करने वाले लोग अगर अपनी इंद्रिय सुख को समाप्त करते हैं तो उसको दम कहा जाता है। इसका अभ्यास किया कीजिए। आपकी इंद्रिय जो इच्छा प्रकट करे, मत दीजिए उसको वो वस्तु। प्रयास करो, महीना में एक आध बार चलेगा सब कुछ, लेकिन रोज रोज उसको जो चाहिए अगर आप देने लग जाएंगे तो इंद्रिय इतनी बलवान हो जाएगी, इतनी खतरनाक हो जाएगी, एक दिन वही इंद्रिय ऐसी याचना करेगी जो कि जघन्य पाप का स्वरूप धारण कर लेगी। इसलिए इंद्रियां बलवान किससे होती हैं? उनकी इच्छा पूरी करने से। आंखों को कुछ देखने की इच्छा है, अब आप उन आंखों को दिखाते ही रहोगे संसार की वस्तु, तो आंखें इतनी बलवान हो जाएंगी कि एक दिन ऐसा कुछ देखने की याचना करेंगी जो पाप होगा। जीव को मन चाही वस्तु खिलाते रहोगे तो जीव एक दिन इतनी बलवान हो जाएगी, ऐसी वस्तु की याचना करेगी जो जघन्य पाप होगा।
आपने देखा संत महापुरुष अपना जल संग लेके चलते हैं, अपने रसोइया साथ लेके चलते हैं, सबके यहाँ का नहीं पाते, सबके हाथ का नहीं पाते, कुछ भी नहीं पाते, संयमित रहते हैं। और ये संयम तीसरा पात्र है। हम ये नहीं कहते कि आप कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत खाओ, पर थोड़ा उस पर संयम रखो, संयमित रहो। हमारे व्रज में, हमारे वृंदावन में तो संत जन कैसे प्रसाद पाते हैं, सब लोग ध्यान से इधर देखो, मधुकरी पाते हैं। ब्रजवासियों के यहाँ जाएंगे और ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के द्वार पर खड़े होकर के जितनी देर में गाय का दोहन होता उतनी देर खड़े होते हैं, 6.5 मिनट बस। और 6.5 मिनट खड़े होकर के कीर्तन करेंगे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। अगर घर वाले कुछ प्रसाद दे देंगे, मधुकरी दे देंगे तो पाएंगे, नहीं तो वहां से चले जाएंगे। एक उनके पास में बर्तन होता है, उसी में दाल, उसी में सब्जी, उसी में साग, उसी में भाजी, उसी में रायता, सब एक हर घर से भरवा लाते हैं और ब्रजवासियों की मधुकरी पाते हैं। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो, किशोरी सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो, किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, सेवा में लीजो। करताल बजा के गाओ, सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। और भोर होत महलन में थारी सेवा में नित जाऊं, भोर होत महलन में थारी सेवा में नित जाऊं, भोर होत महलन में थारी सेवा में नित जाऊं, भोर होत महलन में थारी सेवा में नित जाऊं, मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं, मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं, ओ मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं, मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। हे किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, हे किशोरी सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। राधे राधे राधे।
यहाँ पे हम सब तो किशोरी जी की शरण प्राप्त कर रहे हैं, परंतु कल की तरह आज भी एक बालक खो गया है। और सुनिए, हम ये नहीं कहेंगे बालक खोया है, बालक तो मिल गया है, माता पिता खो गए हैं इनके। समर यादव, माता लक्ष्मी यादव, कृपया अपने बालक को मंच से ले जाइए, यहीं उनके बालक बैठे हैं। और आप सबसे हमारी प्रार्थना, और कथाओं में तो फोन खो जाते हैं, बटुआ खो जाते हैं, पर यहाँ कटनी के अद्भुत माता पिता हैं, बालक ही खो जाते हैं इनके। तो इतनी ज्यादा लापरवाही अच्छी नहीं है। कृपा करके आप सब लोग इस बात का कल से ध्यान रखिए। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं। 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 ओ भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। हाँ, भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। ए किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, वास वृंदावन को दीजो। ए किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, वास और वृंदावन को दीजो। सबसे विशेष बात, भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। ओ भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। ओ कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं।